14 जून 2024 शुक्रवार के दिन है मासिक दुर्गा अष्टमी और इस दिन आपको 3 लौंग 3 इलायची घर में जला देना है। पूरे घर में पैसा ही पैसा होगा। इस छोटे से उपाय को अगर आपने इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी पर कर लिया, क्योंकि आपको बता दें इस बार की जो दुर्गा अष्टमी पड़ रही है 14 जून को, ये कोई साधारण दुर्गा अष्टमी नहीं है। इस बार दुर्गा अष्टमी पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही उत्तम होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपनी कोई भी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, अपने दुश्मनों से छुटकारा चाहते हैं या फिर अपने जीवन से बिल्कुल हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा जगत जननी जब अपने भक्तों पर कृपा करती हैं तो कुछ इस तरह से करती हैं कि भक्तों के जीवन में कोई दुख, कोई संकट, धन से जुड़ी समस्याएं, किसी भी तरह के कष्टों को जीवन में रहने नहीं देती हैं। माँ की कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाए उसके जीवन में ऐसा समझ लीजिए कि सुख ही सुख होता है। कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में दुख, निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस बार आपको कौन कौन से उपाय करने हैं और किस तरह से करने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार जो सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, इस योग में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से और कुछ उपायों को करने से आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, धन को प्राप्त कर सकते हैं और जो भी आपकी विश है ना वो जरूर पूरी होगी और आपके पूरे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली होगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करना है। तो जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय हमेशा आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाएगा और कोई भी अगर आपका गुप्त शत्रु है या कैसा भी शत्रु है, आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि माँ दुर्गा यहाँ पर आपकी रक्षा करेंगी और आपके शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। देखिए जो हमारे गुप्त शत्रु होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे कुछ ना कुछ नुकसान करने की सोचते हैं, है ना। करने का मतलब उनकी जो थिंकिंग, उनकी जो सोच होती है ना, वही हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। उसका असर हमारे जीवन पर कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं नज़र दोष घर में लग जाएगी, घर में पैसे की बर्बादी होगी, धन को, पैसे को नज़र लग जाएगी। तो इससे होता क्या है, घर में पैसे का संकट खड़ा हो जाता है, एक एक रुपए के लिए व्यक्ति परेशान रहने लगता है। अब आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा जो मिलेगा वो दुर्गा अष्टमी पर ये पहला उपाय आपको करना है। और इस बार की दुर्गा अष्टमी तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि आप सभी को बता दें इस बार सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये उपाय आप करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि हमेशा के लिए आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा। तो उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 4 लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है? 4 फूल वाली लौंग। अच्छा, फूल वाली लौंग में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि लौंग के ऊपर एक गोल गोल सा फूल टाइप का होता है, वो बना होना चाहिए। पूरी साबुत लौंग हो, टूटी हुई ना हो। 4 लौंग, साथ ही साथ आपको 2 कपूर लेने हैं। 4 लौंग के साथ 2 कपूर, है ना। अब आपको क्या करना है, किसी भी मिट्टी के दीपक में या किसी भी बर्तन में, पीतल का अगर कोई बर्तन है उसके अंदर 4 लौंग रख लेंगे और 2 कपूर रख लेंगे। बर्तन थोड़ा सा बड़ा लें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप 2 कपूर रख रहे हैं। अब आपको माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिमा के सामने ही इस 4 लौंग को और 2 कपूर को जलाना है और माँ दुर्गा से कहना है कि मेरे शत्रुओं से मुझे हमेशा सुरक्षित रखना, माँ अपनी कृपा मुझ पर रखना। इस तरह से आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है। और ये उपाय दुर्गा अष्टमी वाले दिन यानी 14 जून को आपको किस समय करना है? शाम के समय में करना है, ठीक है ना। ये उपाय शाम का है, जब सूरज छिप जाएगा उसके बाद। इस उपाय को जो व्यक्ति दुर्गा अष्टमी पर कर लेता है, हमेशा के लिए उसे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। और उसके शत्रु लाख कोशिश कर लें, कितना भी प्रयत्न कर लें, अगर किसी व्यक्ति ने ये उपाय दुर्गा अष्टमी पर कर लिया, समझ लीजिए उसका बाल भी बांका कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात माँ दुर्गा आकर आपकी रक्षा करती हैं और आपके जीवन को सुख से भर देती हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय है, बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। इस बार दुर्गा अष्टमी पर ये उपाय आप ज़रूर करें, जिससे कि आप अपने जीवन में हमेशा सुरक्षित रहें, कोई भी आपका और आपके घर वालों का कुछ न बिगाड़ पाए, है ना। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। 3 लौंग 3 इलायची आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये छोटा सा उपाय दुर्गा अष्टमी के दिन करके आप अपने घर को धन से भर सकते हैं। आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बन सकते हैं। बिल्कुल सत्य है, जब माँ की कृपा अगर एक बार किसी को मिल जाए ना, तो वो व्यक्ति महाधनी भी बन जाता है और महाकरोड़पति भी बन जाता है। उसके जीवन में कभी भी दुख और कष्टों के लिए जगह नहीं होती है। बस एक बार आप पूरी सच्ची श्रद्धा
श्रद्धा से माँ को मना लें, उनकी प्रार्थना कर लें और इस उपाय को कर लें, फिर देखें आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। देखिए, कोई भी उपाय आप करें पूरी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ करें, उपाय आपका ज़रूर सफल होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। 3 तो आपको लौंग लेनी है, साबुत लौंग, एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको 3 हरी इलायची लेनी है। अच्छा, हरी इलायची भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब ये 3 लौंग, 3 हरी इलायची और 1 कपूर आपको लेना है। इन तीनों चीज़ों को किसी भी कटोरी में रख लें, किसी मिट्टी के दीपक में रख लें और अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको जलाना है। कहाँ जलाना है? माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने। और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएंगे माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने। और ये जो आपने 3 लौंग और 3 इलायची एक कपूर के साथ जलाई है, जब इसे जला लेंगे, घी का दीपक जला देंगे, उसके बाद थोड़ी देर मंदिर में बैठकर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, हे मेरी लक्ष्मी मैया, अपनी कृपा मुझ पर बना देना और मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देना और मेरे घर को धन से आप भर देना। आपकी कृपा होगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी। तो अपने हिसाब से आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। अपने घर के मंदिर में मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन शाम के समय में ये उपाय करना है। शाम के समय में धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ना, ये भ्रमण पर निकलती हैं और जब आप 3 लौंग, 3 इलायची एक कपूर के साथ अपने घर में जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी जो हैं वो आपसे इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि आपके घर में भी आती हैं और आपके जीवन से निर्धनता को तो हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। क्योंकि हरी इलायची सबसे ज़्यादा प्रिय होती है माँ लक्ष्मी को। जिस तरह से उन्हें फूल पसंद है ना कमल का, उसी तरह से हरी इलायची माँ को बहुत पसंद है, खीर बहुत पसंद है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कौड़ी उन्हें बहुत पसंद है कि इन चीज़ों का उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही मिलती है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी इच्छा आपकी, कोई भी विश जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, पूरी नहीं हो रही है, बहुत से उपाय कर लिए, बहुत कुछ करके देख लिए, लेकिन विश पूरी नहीं होती है, तो सिर्फ एक बार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन, क्योंकि इस बार तो सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, इस बार आप ये उपाय करके देखें और फिर देखें कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत जल्दी आपकी विश, आपकी मनोकामना को माँ दुर्गा पूरा कर देंगी। आपने हमेशा सुना होगा कि माँ जो है ना वो सबकी पुकार सुनती हैं और अपनी कृपा जब वो किसी पर करती हैं ना तो उनके बच्चे का कोई बाल विवाह का नहीं कर पाता है। हम सब उन्हीं के बच्चे तो हैं ना। तो माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय है जो आपको मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन करना है। आपको लौंग लेनी है। कितनी लौंग? इतनी लौंग लेनी है कि एक माला बन जाए लौंग की, ठीक है ना। 51 लौंग ले सकते हैं, 108 लौंग ले सकते हैं, ऐसी संख्या में आपको एक एक लौंग लेनी है, ठीक है ना। कौन सी लौंग? जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो। उससे आपको क्या करना है, मौली धागा आप ले लें और उससे एक माला बना लें आप। और आपने जो लौंग की माला बनाई है इसी के साथ आपको देसी घी का एक दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का। अब ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने लगाना है, जलाना है, मतलब दीपक को प्रज्वलित करना है। और साथ ही साथ जो आपने लौंग से माला बनाई है वो माँ दुर्गा को आपको पहनाना है अपने हाथों से। देखिए, जब आप ये माला पहना देंगे उसके बाद आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है, उनसे अपनी विश, अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, बस माँ दुर्गा से कह देना और उनको ये माला अर्पित कर देना। साथ ही साथ देसी घी का दीपक जला देना। और ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। घर के आसपास अगर माँ दुर्गा का कोई भी मंदिर है वहाँ जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। उपाय शाम का ही है, सुबह का उपाय नहीं है ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। तो मासिक दुर्गा अष्टमी पे इस बार सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और ये उपाय आपके लिए वरदान की तरह साबित होगा। ऐसा समझ लीजिए, जो अधूरी इच्छा, मनोकामना, विश आपकी बहुत लंबे समय से अधूरी है ना, वो माँ दुर्गा इस बार ज़रूर पूरा करेंगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आप ये उपाय कर लेना। क्या पता आपके भाग्य में जो लिखा भी नहीं है ना, माँ दुर्गा आपको वो दे दें। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल सके। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माँ दुर्गा की।